जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी ब्लास्टर पर और मेरा नाम है दिनेश आर्य। काफ़ी सारे कैंडिडेट का एक क्वेश्चन आ रहा है कि सर यहाँ पर जो देखिए जैसे कि साउथ सेंट्रल रेलवे है उसके अंदर यहाँ पर पहले डीवी की लिस्ट निकाल दी गई है। अब पहले डीवी में जब हमने कट ऑफ देखा तो कट ऑफ यहाँ पर बहुत ज़्यादा खतरनाक वाला कट ऑफ देखने को मिला है। 5-5, 6-6, 10-10 नंबर तक यहाँ पर इंक्रीमेंट देखने को मिला है पीटी कट ऑफ और डीवी की कट ऑफ के अंदर। अब काफ़ी सारे कैंडिडेट यहाँ पर घबराए हुए हैं कि सर हमारा 1 मार्क्स ज़्यादा है, हमारे 2 मार्क्स ज़्यादा है और क्या हम यहाँ पर सेकंड डीवी में जगह बना पाएंगे। तो ये है साउथ सेंट्रल रेलवे के लिए। अब दूसरा जो क्वेश्चन आ रहा है, जो दूसरे जोन के कैंडिडेट है उनका भी यहाँ पर बार बार सवाल आ रहा है कि सर यहाँ पर हमारे जोन का जो डीवी का कट ऑफ है वो यहाँ पर कितना जा सकता है और यहाँ पर डीवी के लिए कितनी लिस्ट निकाली जाएंगी। और तीसरा जो क्वेश्चन ये आ रहा है कि सर क्या हम जगह बना पाएंगे या नहीं बना पाएंगे, हमारा 1 या 2 नंबर ज़्यादा है तो अब हमें क्या करना चाहिए। तो सारी चीज़ों पर एक एक करके बात करेंगे और मैं बिल्कुल पूरी तरह से आपका डाउट मिटा दूंगा वीडियो को लास्ट तक जाते जाते। और चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सारी जेन्युइन और ऑथेंटिक चीज़ें हमारे द्वारा हमेशा आपको प्रोवाइड कराई जाती रही हैं और आगे भी प्रोवाइड कराई जाती रहेंगी। तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। बेल आइकन प्रेस नहीं किया हो तो बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो जब हमारे द्वारा आए तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए चलते हैं अब हमारे पहले क्वेश्चन पर कि सर यहाँ पर जो सेकंड डीवी है, पहले हम साउथ सेंट्रल रेलवे की ही बात कर लेते हैं कि सेकंड डीवी के अंदर यहाँ पर कितना कट ऑफ जो है वो लो रहेगा, यानी कि कितना कट ऑफ यहाँ पर गिरेगा। तो यहाँ देखिए जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पर ईडब्ल्यूएस का जो कट ऑफ था वो यहाँ पर 10 नंबर इंक्रीज कर गया और यहाँ पर अगर ओबीसी की कट ऑफ की बात करें तो वो 5-5.5 नंबर के आसपास यहाँ पर इंक्रीज कर गया। जनरल की देखें तो 2 से 2.5 नंबर 2.79 के आसपास का डेटा है, रेशियो है, तो इतना कट ऑफ यहाँ पर इंक्रीज हुआ है। तो यहाँ देखिए इससे हम एक चीज़ ये बता सकते हैं कि जिस जोन के अंदर जिस कैटेगरी के अंदर स्टूडेंट ज़्यादा होगा, जिस कैटेगरी के अंदर स्टूडेंट पीटी के लिए ज़्यादा पहुँचा है, वहाँ पर उन कैंडिडेट के मार्क्स भी अच्छे खासे हैं और जॉब की ज़रूरत यहाँ पर इस टाइम पर बहुत सारे कैंडिडेट्स को है और यहाँ पर कोई भी इस जॉब को नहीं छोड़ना चाहता है। अगर उन्हें रेलवे ग्रुप डी के अंदर जॉब नहीं करनी होती ना तो वो पीटी भी देने नहीं चाहते, और अगर वो पीटी पास हुए हैं और उनका डीवी के लिए कॉल आया है तो वो डीवी भी देने जरूरत जाएंगे। यानी कि 9000 प्लस कैंडिडेट, 9300 प्लस कैंडिडेट यहाँ पर बुलाए गए। अभी यहाँ पर दोबारा डेटा आया है जिसमें कि 9400 कैंडिडेट यहाँ पर SCR से बुलाए गए। तो 9400 में से मैं ज़्यादा से ज़्यादा मैं मानता हूँ कि यहाँ पर 300, 400, 500 कैंडिडेट यहाँ पर एब्सेंट रह सकता है, इससे कम कैंडिडेट यहाँ पर एब्सेंट नहीं रहेंगे। अब यहाँ पर कट ऑफ कितना गिरेगा तो वो भी मैं आपको बता दूं कि कट ऑफ यहाँ पर ज़्यादा गिरता हुआ नजर नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ देखिए बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पर पॉइंट नंबर से यहाँ पर अटके हुए हैं। अगर पॉइंट नंबर की अगर हम बात कर दें तो इसमें हज़ारों कैंडिडेट हैं जिनका कि यहाँ पर नाम नहीं आया है डीवी की लिस्ट में और वो भी वेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर 300-400 कैंडिडेट पे, जैसा कि आपने एनटीपीसी के अंदर देखा, जब 300-400, 400-500 कैंडिडेट यहाँ पर कम पड़ रहे थे तब जाकर यहाँ पर कट ऑफ जो है वो 1 नंबर या 1.5 नंबर कम हो रही थी। 1 से 2 नंबर, हाईएस्ट 2 नंबर यहाँ गिरी थी, इससे ऊपर की कट ऑफ यहाँ पर एनटीपीसी में भी नहीं गिरी। और ये तो ग्रुप डी है जिसके अंदर की कैंडिडेट इतना ज़्यादा है। अगर कैंडिडेट यहाँ पर इतना ज़्यादा है, इतना ज़्यादा पीटी के लिए देने पहुँच रहा है तो ये भी बात तय है कि वो यहाँ पर डीवी के लिए भी पहुँचेगा। तो डीवी के लिए जब ज़्यादा कैंडिडेट पहुँचेंगे तो आप खुद यहाँ पर बताइए कि जो लिस्ट है वो ज़्यादा लिस्ट कैसे निकल पाएंगी, क्योंकि कैंडिडेट को जॉब की ज़रूरत है। जब वो जॉब ही ज्वाइन कर लेगा तो वहाँ पर सीट तो अपने आप ही फिल हो जाएगी और 300-400 कैंडिडेट पर यहाँ पर 1 से 2 नंबर ही यहाँ पर आपका डिक्रीज देखने को मिलेगा साउथ सेंट्रल रेलवे से। तो ये तो बात हो गई साउथ सेंट्रल रेलवे की। अब दूसरे जोन की भी अगर हम बात करें, बाकी के जो जोन्स है मैं सबकी एक साथ बात कर रहा हूँ यहाँ पर, तो सभी जोन में भी आपको इसी तरह का वेरिएशन देखने को मिलेगा। यहाँ पर जिस जिस जोन का हमने आपको डेटा बताया था कि किस जोन से यहाँ पर कैंडिडेट ज़्यादा हैं, जैसे कि मैं हुबली से ही बात कर लूँ तो हुबली से मेरे पास खुद के पास पर्सनल इतना डेटा है, हुबली का खुद का हमारा पर्सनल यहाँ पर ग्रुप बना हुआ है हुबली जोन का। तो हुबली जोन से यहाँ पर ओबीसी के कैंडिडेट सबसे ज़्यादा हैं। तो यहाँ पर जब पीटी आपका हो जाएगा तो पीटी के बाद जब यहाँ पर मेडिकल बनेगा, यानी कि मेडिकल के लिए, यानी कि डीवी के लिए, सॉरी मैंने मेडिकल बोल दिया डायरेक्टली, यानी कि डीवी और मेडिकल के लिए जो आपकी कट ऑफ बनेगी उसमें भी यहाँ पर जो ओबीसी की कट ऑफ के अंदर जो आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि ओबीसी के कैंडिडेट बहुत ज़्यादा है यहाँ पर हुबली जोन से और बहुत ज़्यादा है और मार्क्स भी उनके बहुत ज़्यादा हैं। यानी कि टॉपर्स कैंडिडेट यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बैठे हुए हैं हुबली जोन से भी ओबीसी के अंदर, जिनके की मार्क्स यहाँ पर 60, 65, 70, 75, 80 तक मार्क्स आ रखे हैं। तो यहाँ पर आप खुद लगाइए कि यहाँ पर जो कट ऑफ अभी गया है उस कट ऑफ में और डीवी की कट ऑफ में कितना फ़र्क आ सकता है। 5 से लेकर 10 नंबर का फ़र्क भी आ सकता है, हो सकता है ये फ़र्क जो है 11-12 नंबर पर भी पहुँच जाए और किसी किसी जोन में यहाँ पर हो सकता है आपको 1-2 नंबर के अंदर ही यहाँ पर डीवी का कॉल आ जाए। तो यहाँ पर कुछ भी नहीं कहा जा सकता, सब कुछ अनएक्सपेक्टेड यहाँ पर चल रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो कैंडिडेट है उनके ऊपर डिपेंड करेगा। अब देखिए बाकी जोन से यहाँ पर जो सेकंड डीवी में नंबर आएगा या फिर नहीं आएगा, इस पर भी मैं आपको बता दूं कि सेकंड डीवी में यहाँ पर डिपेंड करेगा कि वहाँ से कैंडिडेट यहाँ पर कितने कैंडिडेट डीवी के लिए पहुँच रहे हैं, और हो सकता है कि ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट यहाँ पर डीवी के लिए पहुँचे, क्योंकि यहाँ पर हमने देखा कि पीटी में भी ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट पहुँचे हैं, तो यहाँ डीवी के लिए भी ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट पहुँचना तय है। तो इसीलिए आप बिल्कुल भी इस भ्रम में ना रहें कि यहाँ पर अगर आपका 0.5 ज़्यादा है, 0.50 ज़्यादा है तो आप यहाँ पर डीवी में जगह बना लेंगे।
बिल्कुल सत्य बोल रहा हूँ, कड़वा सच है। आप यहाँ पर अगर आपका 0.5 ज़्यादा है, 0.4 ज़्यादा है, 0.3 ज़्यादा है, किसी और जॉब की तैयारी कर लीजिए, कुछ और कर लीजिए अपनी लाइफ के अंदर, लेकिन ग्रुप डी के भरोसे मत बैठिए। आप अपने हाथ से काफ़ी जो आपका लकी टाइम है, आपका गोल्डन पीरियड है, वो गंवा रहे हैं। बिल्कुल क्लियर बोल रहा हूँ। 0.5 वाले का यहाँ पर डीवी जो सेकंड डीवी है उसमें तो बिल्कुल नहीं आना। हाँ, अगर आपकी किस्मत बहुत अच्छी रही और तीसरी डीवी या चौथी डीवी आ गई जिसमें कि गिरते गिरते कट ऑफ जो है इतनी नीचे आ जाए, जो कि होना पॉसिबल नहीं है इस बार के ग्रुप डी के अंदर, तो आपका नाम आ सकता है। नहीं तो यहाँ पर 0.5 में, 0.2 में या 1 नंबर ज़्यादा में यहाँ पर आपका कट ऑफ नहीं बनने वाला है। आपको रेलवे ग्रुप डी की जॉब यहाँ पर नहीं मिलने वाली है। जिसको भी यहाँ पर गलत लगती हो मेरी बात, चैलेंज करके कह रहा हूँ, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख देना कि यहाँ पर मैं गलत बोल रहा हूँ। और जिस दिन आपका डीवी का कट ऑफ आएगा, डीवी की पूरी लिस्ट जो है भर जाएगी, यानी कि पूरी जो सीटें भर जाएंगी किसी भी जोन से, तो उस दिन आप आकर मुझसे मिल लीजिएगा और आप बता दीजिएगा कि 0.5 के अंदर, यानी कि मेरा 0.5 मार्क्स ज़्यादा था और मैंने रेलवे ग्रुप डी के अंदर जॉब ले लिया है। यहाँ पर 0.5, 0.3 वालों का सिलेक्शन हो पाना बहुत मुश्किल है। हाँ, अगर कोई मैजिक हो जाए, तो यहाँ पर कोई जादू हो जाए, तो यहाँ पर आपका सिलेक्शन हो सकता है। नहीं तो यहाँ पर भीड़ इतनी है, लोग इतना यहाँ पर जॉब के लिए यहाँ पर तरस रहे हैं, क्योंकि पिछले 4 साल से रेलवे ग्रुप डी की कोई भी वैकेंसी देखने को नहीं मिली है। और सारे यूट्यूबर्स यहाँ पर ALP का कोर्स यहाँ चला रहे हैं। हमने अभी तक नहीं चलाया है, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पर ALP अभी नहीं आने वाला है, थोड़ा टाइम उसमें लगने वाला है। लेकिन हमारा भी यहाँ पर आएगा बैच, लेकिन जब यहाँ पर अनाउंसमेंट होगी ऑफिशियली, यहाँ पर रेलवे बताएगा, उसके आसपास ही हम यहाँ पर आपको बता पाएंगे। ऑफिशियली कहने का मतलब ये है कि जिस भी मंथ में आने वाली होगी, अभी यहाँ पर मार्च अप्रैल तक आपकी कोई वैकेंसी नहीं आने वाली है। जो आपकी ALP आएगी वो आपके मार्च के बाद या अप्रैल के बाद आपको देखने को मिलेगी। हालांकि वैकेंसीज काफ़ी आएंगी इस बार रेलवे की, क्योंकि रेलवे को यहाँ पर 4 साल हो गए, 5वां साल ये रेलवे का है। और इस बार जो है 2024 के अंदर लोकसभा चुनाव भी है, तो रेलवे में बम्पर वैकेंसीज तो आने वाली है, ये बात तय है। लेकिन कब आएंगी? मार्च या अप्रैल के बाद, यानी कि मार्च के लास्ट में आएगी या फिर अप्रैल के मिड तक यहाँ पर आपको वैकेंसीज देखने को मिलेगी। सबसे पहले आपको ALP देखने को मिलेगा, फिर RPF देखने को मिलेगा, TT की वैकेंसी जो पिछले 10 साल से नहीं आई है। लास्ट TT की वैकेंसी 2013 में रेलवे ने दी थी और अब तक रेलवे जो है TT की वैकेंसी नहीं दे पाया है, या हम कहें कि देना ही नहीं चाहता है। समझ ही नहीं आ रहा है रेलवे कर क्या रहा है आखिर। और यहाँ पर जो NTPC यहाँ पर 2 बार आप ले चुके हैं, 2015 में आपने NTPC करा लिया, 2019 में आपने NTPC करा लिया, और दोनों में ही आपने TT की वैकेंसी नहीं दी। अब TT के आप बता रहे थे, अभी जो डेटा निकला था कुछ समय पहले, 7,700 पद यहाँ पर खाली हैं, 7,700 प्लस पद खाली हैं। और उसके बाद तो यहाँ पर उस बात को कहे हुए भी यहाँ पर 1 साल, 1.5 साल, 2 साल हो गया है। उसके बाद कितने सारे यहाँ पर रिटायरमेंट हुए हैं, कुछ कितने सारे नए स्टेशन बने हैं, कितने सारे यहाँ पर आप ट्रेनें चला रहे हैं। तो क्या आपको TT की ज़रूरत नहीं पड़ रही है? कितने सारे रूट्स पर आप नई नई ट्रेनें चला रहे हैं? क्या TT की ज़रूरत नहीं है आपको? ज़रूरत है, लेकिन यहाँ पर वैकेंसीज़ को भरा नहीं जा रहा है। हर बार रेलवे की वैकेंसी को यहाँ पर पॉलिटिकल व्यू दे दिया जाता है, हर बार रेलवे की वैकेंसी को यहाँ पर राजनीतिक ढांचा बनाकर तैयार किया जाता है, और यही चीज़ इस बार भी हो रही है। 2023 आ गया है, 2023 के लास्ट तक आपको वैकेंसीज देखने को मिलेंगी और 2024 के अंदर यहाँ पर लोकसभा चुनाव है। क्या फिर से यहाँ पर 2024 के अंदर लोकसभा चुनाव करा लिया जाएगा और उसके बाद यहाँ पर रेलवे की जो वैकेंसी है उसको फिर से 4 साल के लिए यहाँ पर पॉलिटिकल व्यू बनाकर, पॉलिटिकल राजनीतिक वैकेंसी बनाकर यहाँ पर पेश किया जाएगा? क्या आप लोग इसी तरह से हमेशा परेशान होते रहेंगे? रेलवे के जो स्टूडेंट हैं वो क्या इसी तरह से यहाँ पर लड़ते ही रहेंगे? वो पढ़ेंगे कब? मुझे तो यही समझ नहीं आ रहा है। तो इसीलिए आपको भी यहाँ पर हमारा साथ देना है, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को यहाँ पर ट्विटर पर शेयर करना है, ताकि यहाँ पर जो हमारे रेल मंत्री हैं, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, उन तक ये बात पहुँच सके कि आखिर रेलवे का छात्र यहाँ इतना ज़्यादा परेशान क्यों है। अब आप मानकर चलिए कि रेलवे ग्रुप डी के अंदर 1,03,000 प्लस पोस्ट थी यहाँ पर। अब 1,03,000 प्लस पोस्ट तो भर जाएंगी, लेकिन फॉर्म थे 1.5 करोड़। अब वो यहाँ पर जो बाकी के कैंडिडेट इतने बच गए, करोड़ों की संख्या में जो यहाँ पर कैंडिडेट बच गए, क्या वो यहाँ पर जॉब ले पाए? नहीं ले पाए, और उन्होंने अपने 4 साल यहाँ पर वेस्ट कर दिए इस वैकेंसी के पीछे। रेलवे का कैलेंडर आना चाहिए, इस बात को आप यहाँ पर एग्री कीजिए। अगर आपका नहीं हो पा रहा है इस बार भी, तो यहाँ पर अगली बार के लिए तैयारी कीजिए और अगली बार कोशिश कीजिए कि आपके मार्क्स जो है 5-10 मार्क्स यहाँ पर ऊपर आप लेकर आएँ, ताकि आपको रेलवे ग्रुप डी की या रेलवे की कोई सी भी अलग जो वैकेंसी आएगी, चाहे RPF आए, चाहे यहाँ पर आपका ALP आए, चाहे यहाँ पर NTPC आए, चाहे TT की वैकेंसी आए, कोई सी भी वैकेंसी यहाँ पर आए, तो उसके अंदर आपका सिलेक्शन हो सके। तो इसके लिए यहाँ पर आपको यहाँ पर आगे आना पड़ेगा। हम टीचर्स यहाँ पर कुछ नहीं कर सकते हैं, आप ही यहाँ पर जो कुछ भी कर सकते हैं वो लोग आप कर सकते हैं। यहाँ पर हैशटैग कीजिए, ट्रेंड कीजिए, यहाँ पर ट्वीट कीजिए, किसी भी यहाँ पर बड़े बड़े जो आपके लीडर्स हैं उनको ट्वीट कीजिए, ताकि उन तक ये बातें पहुँच सके कि युवा यहाँ पर क्या चाहता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जितनी बातें थी वो मैंने कह डाली, हालाँकि बात कुछ और थी, लेकिन यहाँ पर कुछ और चीज़ें यहाँ पर कहनी पड़ गई। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।